दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है, जिसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से बैकुंठ में ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी कि हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व तो सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी के पास केवल दीपक जलाने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़े से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लिया जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है, तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। यह मान्यता है कि जब व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है, तो भगवान विष्णु का ध्यान अधिक सरलता से प्राप्त होता है। यह साधक के मन को स्थिर और शांति की ओर ले जाता है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना चाहिए। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन संध्या समय में तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन यदि संभव ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसे 7 जन्मों तक पुण्य मिलता है और वह कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता है। उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और यह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है।
यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता और उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट नहीं आता और हमेशा समृद्धि का वास रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माँ तुलसी ज़रूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थीं? जिसे जवाब पता हो वह जवाब दे सकता है। धन्यवाद।